नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जून महीने के राशिफल की और मिथुन लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 7 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 24 तारीख तक वहीं पर रहेंगे। 24 तारीख को वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 30 मई से पूरे ही महीने कर्क राशि में है और सबसे बड़ी चीज कि शनि जो है वो 17 तारीख को वक्र अवस्था में आएंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी जो है वो है बुध, और लग्नेश बुध होकर वो आपके 11th हाउस में 7 तारीख तक है। जो लग्नेश का 11th हाउस में जाना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन मानी जाती है। यहाँ पर लग्न के अंदर सूर्य का भ्रमण जो है 15 तारीख को होगा, जो एक मुझे लगता है एक बहुत ही बेटर पोजीशन है, क्योंकि पराक्रम का स्वामी बनकर वो लग्न में है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी, एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। यहाँ पर लग्नेश 7 तारीख के बाद आपके 12वें घर में जाएंगे। लग्न का स्वामी बुध बनकर वो 12th हाउस में जब जाएंगे तो वो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है आपके स्वभाव में नेगेटिविटी हो सकती है। यानी कि 7 से 24 के बीच में थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी। चीजों को लेकर आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अगर 7 से 24 के बीच में कोई भी प्रकार का इंटरव्यू है या कोई आपका कार्य है जो आपको करना है, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। वहां पर आत्मविश्वास जो है सूर्य के कारण 15 तारीख के बाद डेफिनेटली आपका आत्मविश्वास एक लेवल तक रहेगा, मगर फिर भी लग्नेश का 12th हाउस में जाना यहाँ पर मुझे लगता है कि एक असमंजस रहेगा, कि कंफ्यूजन का स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। मगर मुझे लगता है कि जो लग्न के अंदर सूर्य का भ्रमण 15 तारीख से होगा, तो कोई भी बड़े डिसीजंस आप लेना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और 24 से लेकर आगे का जो भी महीना 30 तारीख तक का समय है, ये समय ऐसा है कि जहां सूर्य और बुध का बुधादित्य योग यहाँ लग्न में बनता है, तो मुझे लगता है वो आपके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेहतरीन समय कहूंगी मैं। देखिए, इवन शुरू के जो 7 दिन का समय है, जहां लग्नेश आपका भले ही राहु के साथ है और गुरु के साथ है, मगर 11वें स्थान में है, तो वहां एक अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली क्रिएट होती है और वहां भी आप कोई भी प्रकार के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। 7 से 24 के बीच का जो समय है, वहां पर मुझे लगता है चीजों को लेकर कंफ्यूजन रहेगा। तो अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करके भी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। वहां आपको 24 के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शुक्र मंगल एक साथ है पूरे ही महीने, और मंगल नीचस्थ अवस्था के हैं, और मंगल आपके लाभ के भी स्वामी है और मंगल आपके 6th लॉर्ड भी हैं। देखिए, 6th लॉर्ड का द्वितीय भाव में जाना और शुक्र के साथ है, तो मुझे लगता है घर परिवार में थोड़ी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट हो सकती है। आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है कि फैमिली के अंदर कहीं पर भी वाणी खराब हो सकती है, वाणी दोष क्रिएट होता है। शुक्र मंगल एक तरह से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पर मंगल बहुत नीचस्थ अवस्था के हैं, तो फैमिली में डिस्प्यूटेड की स्थिति मुझे पूरे ही महीने आपको ध्यान रखना है। और साथ में एक तरह से कहा जाए कि ये द्वितीय स्थान सेविंग्स का भी होता है, तो बहुत बड़े लोन की स्थिति को आप अवॉइड कीजिएगा। अगर बहुत बड़े रिस्क लेते हैं, अपनी सेविंग्स का कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां आपको मुझे लगता है इस महीने सतर्क रहना चाहिए। और इस महीने हो सके वहां तक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करना है, तो वहां आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस महीने वेट किया जाए। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये 6th लॉर्ड भी है। तो इस प्रकार की स्थिति से, और डिस्प्यूट का स्वामी खुद बनकर 2nd हाउस में है, तो परिवार में डिस्प्यूट करवाता है, तो वहां पर थोड़ा शांति रखना है। वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखिएगा, क्योंकि मंगल बहुत नीच के हैं, तो वो व्यक्ति को कभी कभी वो काफी रिबेलियस हो जाता है, चीजों को लेकर बदले की भावना रहती है, तो वहां पर आपको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है। यहाँ शुक्र का एक चीज कहूंगी
कि पंचमेश होकर शुक्र यहाँ पर है, तो अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली क्रिएट होंगी आपके लिए, मगर मुझे लगता है कि वाणी के अंदर अभी भी आपको संयम रखने की जरूरत है इस महीने। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय सूर्य बनकर पहले 12वें घर में और उसके बाद आपके लग्न में। यहाँ आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होगी। जहां पे भी आप कार्य करते हैं वहां पर आपको बहुत ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा। इवन 15 तारीख के बाद की परिस्थिति भी ऐसी है कि काफी नई नई चीजें सीखने का भी मौका मिलेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में है तो वहां पर भी काफी फायदा है और साहस में वृद्धि होगी। मुझे लगता है 24 से लेकर 30 के बीच में जो समय है वहां पर आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे और करियर के अंदर कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव है वो 15 तारीख के बाद आप कर सकते हैं। मुझे लगता है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। 4th हाउस की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर पहले तो आपके लाभ स्थान में, उसके बाद आपके 12th हाउस में, उसके बाद आपके लग्न में। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है कि जहां पर ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं और कोई भी नया घर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इस प्रकार की स्थितियों के अंदर जो बुध की अवस्था है वो खर्च की तरफ भी लेकर जा रही है। तो मुझे लगता है कुछ खर्चे भी आपको रिनोवेशंस के पीछे उठाने पड़ सकते हैं। फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी है, कोई पहले की हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चे हैं उनको उठाने पड़ सकते हैं। और इस प्रकार के सेलिंग और परचेजिंग का कोई भी काम करना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, वहां पर मुझे लगता है 24 तारीख के बाद की परिस्थिति बहुत एक्सीलेंट है और उसके पहले भी बहुत 7 से 24 के बीच में भी वो 12th हाउस में है, तो मुझे लगता है उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस उठाने पड़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का 7 से लेकर 24 के बीच में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत घबराने की अवस्था नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और यहाँ मन में, ये मन का भी कारक है चतुर्थेश, तो मन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है वो इस महीने के अंत तक सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमें शुक्र बनकर आपके द्वितीय स्थान में है। यहां पर क्या होता है कि पंचम भाव में एक तो केतु है और पंचमेश शुक्र बनकर जब आपके द्वितीय स्थान में है तो वो मंगल नीचस्थ है, तो यहाँ पर काफी लव रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं और मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ व्यक्ति चला जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भटकाव की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि इस महीने कोई भी प्रकार का, जो कहते हैं ना, एजुकेशन से भटक कर कहीं बाहर रिलेशनशिप डेवलप कर देना, और वहां पर एजुकेशन काफी सफर करता है। जो भी लोग रिलेशनशिप में है तो वहां पर वो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लॉयल नहीं रहते हैं, वो मल्टीपल पार्टनर्स में बिलीव करते हैं। जब भी शुक्र मंगल की अवस्था होती है तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में अभी नहीं पड़ना चाहिए और ये समय इतना अच्छा नहीं है। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो कोई भी प्रकार के भटकाव से बचिएगा और जहां है वहां पर स्थित रहकर उसी को निभाइए। यहाँ एक ऐसी चीज है कि शुक्र मंगल जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भटकाव की स्थिति क्रिएट करता है, भले वो करियर के अंदर भी हो। स्टूडेंट की बात की जाए तो अगर टेक्निकल स्टूडेंट है, डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, मेडिकल स्टूडेंट भी है, मगर मंगल नीचस्थ है और शुक्र के साथ है, तो ये जो कोर्स है उसके सिलेक्शन में आपको 2 से 3 जन की एडवाइस लेनी चाहिए। शेयर मार्केट की बात की जाए तो मुझे लगता है शेयर मार्केट के अंदर बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है मंगल बनकर आपके 2nd हाउस में है, तो मुझे लगता है कि अभी जो परिस्थिति है वहां पर बहुत ज्यादा लोन्स बढ़ाने की परिस्थिति को अवॉइड कीजिए। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। अभी बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एक्टिविटी से आपको दूर रहना चाहिए। इस महीने बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेने चाहिए। हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, लग्नेश का 12th हाउस में जाना स्किन रिलेटेड इश्यूज देता है और ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड चीजों में आपको बहुत सतर्क रहना है। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, मगर फिर भी अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो वहां पर आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर शत्रु हावी तो नहीं है, मगर जो मंगल की अवस्था है तो वो कहीं पर आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं कार्यस्थल पे भी।
तो बने वहां तक कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति के अंदर मत पड़िएगा। 7th हाउस की बात करते हैं, सप्तमेश गुरु बनकर आपके लाभ स्थान में है। तो जो जो मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है। और गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके एक तरह से कहा जाए 7th हाउस पे है, तो ये एक बहुत पॉजिटिविटी है आपके लिए। कोई भी जहाँ जो लोग मैरिज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैरिज के बहुत अच्छे योग बनते भी है और यहाँ डिसीजन को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। मैरिड लाइफ के अंदर मैं इतना कहूंगी कि कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पर भी ये शुक्र मंगल की अवस्था को देखते हुए और पंचम भाव के स्थान को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी मैरिड है, तो उनको कहीं पर भी आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप डेवलप ना हो, इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। और गुरु के कारण इतना है कि गृहस्थ जीवन के अंदर पहले से बेटरमेंट आएगा और यहाँ पर जो जो मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है, अगर बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, बट पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 8th हाउस की बात करते हैं, अष्टमेश जो है शनि है और वक्र अवस्था में। यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि जब अष्टम भाव का स्वामी शनि होकर वक्र अवस्था में है और वो भाग्य स्थान के अंदर है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल क्रिएट करता है। 17 तारीख के बाद आपको इन लॉस के साथ भी आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, रिसर्च के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, आध्यात्मिक चिंतन के अंदर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहेगा और लगेगा कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो ये अष्टम भाव का स्वामी वक्र अवस्था में होने की वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर भी इश्यूज क्रिएट करता है 17 तारीख के बाद, क्योंकि ये अष्टम भाव में व्यक्ति काफी ऐसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है जो काफी हिडन इश्यूज को लेकर भी परेशान रहता है। 9th हाउस की बात करते हैं, नवम भाव में जब शनि वक्र अवस्था में, तो भाग्य स्थान में शनि का वक्री होना तो ये भाग्य को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। मगर अष्टमेश भी है तो वो अष्टम भाव के कारण बाधाएं भी आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको वेटिंग में रखा जा सकता है, कहीं ना कहीं आपको चीजों को लेके मुझे लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इतना कंसीडर ना किया जाए, ऐसी परिस्थितियां बनेगी। बट कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिएगा क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली क्रिएट करेगा। अष्टम के कारण थोड़ा सा बाधा आएगी और थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिलेज होंगे 17 तारीख के बाद, मगर चीजें एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए फेवरेबल होगी। यहाँ पर यात्राओं को लेकर डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो। 10वें भाव की बात करते हैं, दशमेश गुरु बनकर आपके लाभ स्थान में है, तो काम से रिलेटेड काफी लाभ है। 11th हाउस में है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट में मैं क्यों कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा सोच समझ के कीजिएगा, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड की पोजीशनिंग और सेकंड स्वामी यानी कि सेविंग्स का घर में इतना पॉजिटिविटी अभी नहीं है, तो यहाँ पर एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और 11वें स्थान में जब गुरु का आना, ये आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, क्योंकि ये आपको यात्राएं भी करवाता है, साथ साथ में आपके पंचम भाव पे भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं ये पंचम भाव को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाता है, बिजनेस के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज दिलवाता है। जो लोग जॉब के अंदर भी हैं, मुझे लगता है कि उनको अगर कोई भी प्रकार के बदलाव करने हैं तो 15 तारीख के बाद किए जा सकते हैं, घबराने की कोई स्थिति नहीं है। 12th हाउस की बात करें, 12th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके 2nd हाउस में है और 12th हाउस में बुध है। देखिए लग्नेश 12th हाउस में, और ये एक 7 से 24 के बीच में चीजों को लेकर कंटिन्यूअस मुझे लगता है एक इंटरनल बैटल रहेगा आपका। इंटरनली आप बहुत चीजों में कंफ्यूज रहेंगे, आपको लगेगा कि चीजों में आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए, काम करा जाए ना करा जाए, तो ये एक ऐसा कंफ्यूजन का स्टेट रहेगा। मगर मुझे लगता है 15 तारीख के बाद सूर्य के आने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। यहाँ कुछ एक्सपेंसेस मुझे लगता है कि ये क्योंकि 12th लॉर्ड का स्वामी आपके सेविंग्स के घर में है, तो आपकी सेविंग्स कहीं खराब ना हो, इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो 24 तारीख के बाद का समय बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी कुछ खर्चे उठाने पड़ सकते हैं,
तो डेफिनेटली ये चीज मैं कहूंगी। और यहाँ 12th लॉर्ड जिस प्रकार की परिस्थिति में है, वहां पंचमेश भी इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ कोई भी गलत रिलेशनशिप में पड़ने से आपको नुकसान हो सकता है, जहां पर उससे कनेक्टेड कोई भी प्रकार के रिस्क मत लीजिएगा। अगर किसी भी रिलेशनशिप में मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी मुझे लगता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए बने वहां तक इस महीने कोई भी कोर्ट कचहरी या कोई भी ऐसी कोई भी सिचुएशन है, वहां पर अपनी वाणी को बहुत ही शांत रखिएगा और बहुत संयम के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ 6th लॉर्ड भी 12th लॉर्ड के साथ इन्वॉल्व है। तो उसमें आपको बहुत शांति रखना, और वाणी स्थान में है तो बोलने में गलती हो सकती है। 24 तारीख के बाद चीजों में काफी सुधार होगा, अगर कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री